हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ कुमार चौधरी। मैंने इस साल 2025 सीजीएल का पेपर दिया था और जिसके थ्रू मुझे ऑल इंडिया रैंक 161 मिली एंड आई गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट। ठीक है। सो इस वीडियो में जनरली मैं अपने सीजीएल जर्नी के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरा बैकग्राउंड कैसा था। तो इनिशियली अगर मैं बात कर दूँ तो मेरा 10th बैकग्राउंड, सो अप टू 10 तक अगर मैं बोल दूँ तो थोड़ा अकाडमिक बैकग्राउंड मेरा अच्छा था। 10 तक में अब जनरली क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड ही रैंक, मतलब बेटर ही था मेरा। 10th भी मैंने अच्छे नंबरों से ही पास किए थे। देन आफ्टर कंप्लीटेड माय 10 मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा जेई के लिए, जेई का मुझे थोड़ा सा आइडिया, उससे पहले मुझे जेई का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कुछ फ्रेंड्स के थ्रू मुझे जेई के बारे में पता चला तो सोचा कि डिसाइड किया कि जेई के लिए तैयारी की जाए। तो एक इंस्टीट्यूट भी मैंने ज्वाइन किया था जेई के प्रिपरेशन के लिए। 2 साल उसकी तैयारी की, बट क्योंकि मैं एक स्टेट बोर्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाई की थी, तो मुझे जेई के लिए भी साथ ही साथ, क्योंकि साइंस लिया था तो साइंस में इंग्लिश मेकअप करने में, उसको मैनेज करने में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हुई। धीरे धीरे मैंने ट्राई किया, बट एट द एंड बोर्ड्स और जेई को मैं एक साथ मैनेज नहीं कर पाया। सो 12th में मेरे परसेंटेज भी खराब हुए थे एंड आई कुड नॉट बी एबल टू क्लियर दी जेई एग्जाम। बट था कि एक बार क्लियर करना है, मतलब एग्जाम था कि ट्राई करके देखता हूँ, तो सो आई हैव डिसाइडेड टू ड्रॉप फॉर अ ईयर। बट क्योंकि फाइनेंशियली, फैमिली के फाइनेंशियली कंडीशन उतने बेटर नहीं थे, सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ साथ में काम भी किया जाए। तो जहाँ से मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था उसी इंस्टीट्यूट में जाकर मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया। सो साथ ही साथ जेई का इंस्टीट्यूट भी, कोचिंग भी ज्वाइन किया, और साथ ही साथ मैं एक कोचिंग में अप टू 8 तक के, 6 7 8 तक के बच्चों को पढ़ा भी रहा था, ताकि मैं अपने अकाडमिक एक्सपेंसेस या भी अदर एक्सपेंसेस हो उसको मैनेज कर सकूं। अपने एकेडमिक्स हो गए, जो जेई का प्रिपरेशन था, और साथ ही साथ कोचिंगों में एक साथ मैनेज नहीं कर पाया, और बोल सकता हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी भी गलती थी। मैंने शायद जेई को थोड़ा लाइटली ले लिया और इस साल भी एक ड्रॉप के बाद भी मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। सो एक साल जेई को दे फिर से देने के बाद मैंने अब सोचा कि अब ग्रेजुएशन तो करनी है। सो उस समय बीसीए या बीएससी आईटी जो बोला जाए, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा चलन था, मतलब बहुत सारे लोग उसको एज अ ऑप्शन ले रहे थे क्योंकि उसमें प्लेसमेंट्स हो जा रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं बीसीए ही करूं या बीएससी आईटी करूं। सो मुझे ये था कि मुझे ये किसी भी कॉलेज से नहीं करना है, कुछ ऐसे अच्छे कॉलेज से करना है कि जहाँ से मुझे अच्छे प्लेसमेंट मिल जाए। बट वहाँ की फ़ी भी ज़्यादा थी, तो मैंने अपना जो कोचिंग जहाँ मैं पढ़ा रहा था उसको कंटिन्यू रखा, और उसी के थ्रू जो मेरी अर्निंग्स होती थी उसके थ्रू मैं अपने फ़ी को पे करता था। अब जो मेरा ग्रेजुएशन का जो टाइम था वो जनरली बोल सकते हैं कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था उसी के जैसा हैक्टिक भी था। लाइक कि सुबह मॉर्निंग में अगर मैं मान लो 5 से साढ़े 5 बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में क्लासेस लेनी होती थी, उसके बाद फिर कॉलेज हो गया, फिर कॉलेज से आकर फिर इवनिंग में 4 से 7 क्लासेस होती थी, फिर एक होम ट्यूशंस भी पढ़ाता था। तो मेरा एक बिजी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। मॉर्निंग अगर मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, 5 साढ़े 5 बजे, तो रात के 9 बजे तक मैं फ्री हो पा रहा था। तो वहां से ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी सीखा। ठीक है। तो वो 2 साल, 2 3 साल जो ग्रेजुएशन टाइम था उस समय पढ़ा भी रहा था, तो दोनों मैनेज कर रहा था ताकि मैं अपने एकेडमिक एक्सपेंसेस और जो भी एक्सपेंसेस उसको मैनेज कर सकूं। ठीक है। देन फाइनली 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मुझे एक कंपनी में प्लेसमेंट मिला, मैंने ज्वाइन किया एज आई टी एम्प्लॉय। ठीक है। क्योंकि बीसीए के थ्रू ज़्यादा पैकेज या सैलरी नहीं मिलती है, तो इनिशियली वो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो वो चल जा रहा था। मैंने ज्वाइन किया, ठीक लग रहा था क्योंकि नया काम था, नई चीज़ें थी, ठीक है, बेटर लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पार हुआ, मुझे कॉर्पोरेट जो बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, उसकी थोड़ी रियलिटीज़ पता चली, और मुझे लगा कि शायद ये जो जगह है वो मेरे लिए सही नहीं है। एंड इन 2023 बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे जिसके थ्रू मुझे, मतलब मैं पुश हुआ टुवर्ड्स दी प्रिपरेशन ऑफ सीजीएल, और मैंने साथ ही साथ जॉब के साथ साथ ही उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा था।
सो आई हैव डिसाइडेड कि अगर करना है एक बार, अगर इस जॉब की प्रिपरेशन करनी है, इस गवर्नमेंट जॉब की, तो क्यों ना फुल टाइम ही किया जाए। सो आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब इन 2003 सितंबर में अराउंड मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। और क्योंकि मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकता था अपनी फैमिली पर, तो मैंने सोचा कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया गया, क्योंकि मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस पहले से था। तो एक इंस्टीट्यूट में मैंने एज अ 12th के डाउट टीचर के रूप में, मैथ का डाउट टीचर के रूप में ज्वाइन किया। साथ साथ प्रिपरेशन भी की। लेकिन मुझे ये भी पता चला कि या तो आप किसी चीज पर फुल्ली उसके डेडिकेटेड हो सकते हैं, आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी नहीं हो पा रहा था। एंड फाइनली 2024 अप्रैल में जाकर मैंने वो भी क्विट किया और मैंने सीजीएल की फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की। तैयारी चली। 2024 में मैंने अपना पहला प्री एग्जाम दिया। ठीक है, प्री अच्छा से गया। ठीक है, प्रिपरेशन क्योंकि मेरी पहले से थोड़ी सी हो रही थी, प्रिपरेशन ठीक थी, तो प्री मैंने क्लियर किया। मेंस के लिए तैयारी चल रही थी और तैयारी अच्छी ही चल रही थी, अगर मैं बोल सकूं तो बहुत बेटर थी कि हो सकता था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। मेंस आया, जनवरी 25 में मेंस हुआ। मैंने मेंस दिया, बट एग्जाम के दिन ही मुझे ये पता चल गया था कि ये एग्जाम मेरा जिस तरह से मैंने सोचा था वैसा नहीं जाने वाला है, नहीं गया है। सो उस दिन ही मैं घर पे आया। ठीक है, मुझे लगा कि शायद मैंने ये अपना साल बर्बाद कर दिया। थोड़ा सेल्फ डाउट हुआ कि क्या मैंने जॉब क्विट करके सही किया, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सक्सेस के चांसेस 1% से भी कम हैं। और मैंने एक जॉब, प्रॉपर जो जॉब थी मेरे, वो छोड़ के इसके लिए तैयारी स्टार्ट की है। तो थोड़ा सेल्फ डाउट हुआ, बट फैमिली का सपोर्ट मिला। फिर से तैयारी स्टार्ट की। 2025 के लिए मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा सिलेबस तो पूरी तरह से कंप्लीट था, तो मैंने इस बार रिवीजन पे फोकस किया, प्रैक्टिस ज़्यादा की है क्वेश्चन। और 2025 में मेरा सबसे खराब जो पेपर था वो जीएस था। जीएस में मुझे केवल 28 मार्क्स मिले थे, 75 में जो थे वो 28। तो वो सबसे बड़ा मेरा ड्रॉबैक था, तो मैंने उस पर काम किया। और जीएस मतलब सबसे ज़्यादा तो फॉलो परमार सर को किया, लेकिन उसके अलावा भी मैंने अदर सोर्सेस फॉलो किए, ताकि कोई भी मतलब इस बार जीएस में मैं कोई कमी ना छोड़ पाऊँ। हुआ, सीजीएल का एग्जाम आया। उससे पहले तो प्रोटेस्ट भी हुआ, आप लोगों को अगर आइडिया होगा तो प्रोटेस्ट भी हुआ था, क्योंकि नया वेंडर आया था। लेकिन ठीक है, सीजीएल का एग्जाम प्री अच्छे से हो गया। मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहा था, तो प्री हो जाएगा, तो प्री अच्छे मार्क्स से हो गया। मुझे अराउंड नॉर्मलाइज होकर 162 मार्क्स मिले, तो ये बेटर स्कोर है अब, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन मेथड चेंज हो चुका है, तो ये बेटर था। मेंस के लिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर ही दी थी। मेंस आया फिर जनवरी 26 इस साल मेंस का पेपर हुआ। डेट सेम ही था, 18-19 को पेपर था। मतलब इस बार मेरी तैयारी अच्छी थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, पेपर का दिन आया, पेपर देने में गया। पूरी तरह से काम था, क्योंकि मुझे मेंस देने का एक्सपीरियंस हो चुका था, तो काम था। पिछली बार लास्ट टाइम में पैनिक कर गया था, लेकिन इस बार काम था। अच्छे से एग्जाम दिया। एग्जाम देने के आने के बाद मुझे ये आइडिया हो गया था कि इस बार थोड़ा मेरा एग्जाम अच्छा गया है, तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा और सोच सकता है कि बेटर नंबर भी आ जाए। सो हो सकता है कि अच्छा पोस्ट मिल जाए। मैंने रैंक की उस समय उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन मुझे था कि एक अच्छा पोस्ट मुझे मिल जाएगा। देन अराउंड 30 जनवरी या फिर याद नहीं मुझे एग्जैक्ट डेट, आंसर की आया। मैंने अपना मार्क्स देखा तो वो अराउंड 348 थे, और एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का जो होने वाला था +4 होता। 352 मेरे मार्क्स बन रहे थे, जिसमें जीएस में इस बार मेरे जो लास्ट टाइम 28 आए थे, इस बार 57 थे आउट ऑफ 75। मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 20 सही हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जीएस में मैंने जो मेहनत की थी उसका मुझे रिजल्ट मिला। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि आंसर की आ चुका था, उम्मीद था कि इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। वेट कर रहा था रिजल्ट का। 8 अप्रैल 2026 वो डेट था, शाम का टाइम था। अचानक देखा कि रिजल्ट आया, चेक किया, और इस बार मेरा क्लियर हो गया विथ बेटर पोस्ट। और रैंक मेरी थी 161, जो मुझे मतलब लगी कि यार इस मेहनत मैंने जो की थी 2 साल की, वो फाइनली सक्सेस हुई। तो एंड नाउ आई गॉट सेलेक्टेड एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो बढ़िया लग रहा है। तो ये थी मेरी एसएससी की जो स्टार्टिंग जर्नी, मैंने अपनी लाइफ की जो जर्नी थी वो आपके साथ शेयर की। अगर आपको एसएससी रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर, या फिर मेरा चेक कर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर वो चेक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।